आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। कैसे जाने कि हमको कौन सा ग्रह परेशानियां दे रहा है। इस सीरीज़ में मैं आज आपको पार्ट 4 के बारे में बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, यदि आप ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, ज्योतिष सीखना चाह रहे हैं या ज्योतिष पर आपका विश्वास है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि ये सीरीज़ मैंने उन लोगों का ख्याल रखते हुए बनाई है जो ज्योतिष की बहुत ज़्यादा गहराइयों में नहीं जाना चाहते या उनके लिए गहराइयों में जाना संभव नहीं है। वे अपनी या अपने कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को देखकर, उनके सिम्टम्स को देखकर कैसे समझ सकता है कि उनको कौन सा ग्रह परेशान कर रहा है और उसके लिए उसको कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि उसकी ज़िंदगी में आ रही समस्या सहज में दूर हो जाए। तो दोस्तों, यदि आपके सामने कुछ इस तरह की समस्या आ रही है, आपके घर में गमलों में लगे हुए पौधे या फिर आपके आंगन में लगे हुए ज़मीन पर जो पौधे हैं, वो पौधे आपकी लाख परवरिश करने के बावजूद, आपकी अच्छी देखरेख करने के बावजूद भी सूख जाते हैं या किसी भी कारण से खराब हो जाते हैं, या फिर आपकी जो वाणी है, आपका जो गला है वो खराब होने लगा, आपकी आवाज़ बिगड़ने लगी है, आप संगीत जगत से जुड़े हुए हैं और आपका गला बार बार खराब हो जाता है, या आपकी आवाज़ बिगड़ने लगी है, आवाज़ में जो आकर्षण था, जो मधुरता थी, वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, या फिर आपकी जो गर्दन है उसमें जकड़न रहती है, अकड़न रहती है, या सर्वाइकल जैसे आपको सिम्टम्स आ रहे हैं। आप अच्छा ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आप मेडिसिन भी खा रहे हैं, आप फिजियोथेरेपी भी करा रहे हैं, फिर भी आपकी प्रॉब्लम दूर नहीं हो रही है, या फिर आपकी भाषा अशुद्ध होती जा रही है। भाषा अशुद्धि से मतलब ये है, एक्सप्लेनेशन इसका ये है कि आप किसी ज़रूरी मीटिंग में हैं या किसी सभा में संबोधन कर रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, और वहाँ पर आपको सही समय पर सही शब्द नहीं मिल रहे हैं, शब्दों का अभाव आ रहा है, और या फिर आपके मुंह से गलत शब्द निकल रहे हैं, अशुद्ध शब्द निकल रहे हैं और अशोभनीय शब्द निकल रहे हैं, और इसकी वजह से आपकी सभा में बौद्धिक क्षमता के बारे में गलत इमेज बनाई जा रही है, आपकी बौद्धिक क्षमता को गलत आंका जा रहा है, या फिर आपका रोजाना के रूटीन में आपकी बोलचाल बहुत गलत हो गई है, गंदे शब्द आपके मुंह से ज़्यादा निकलने लगे हैं, गाली गलौज निकलने लगी है, या फिर आपका जो डिसीजन लेने का जो ताकत है, आपकी जो पावर है, वो डाउन होती जा रही है। आपको सही गलत का फैसला करने में बड़ी मुश्किल होती है, आप कंफ्यूज रहते हैं, आप किंग कर्तव्य विमूढ़ रहते हैं, या फिर आपको बार बार सिर दर्द की समस्या आती है और सिर दर्द का कोई प्रॉपर कारण नहीं मिल रहा है, या फिर आपके दांतों का कोई रोग आपके सामने आ रहा है, आपके दांतों में कीड़े लग रहे हैं, या आपके दांत गलने लगे हैं, या किसी भी कारण से दांत टूट रहे हैं, या दांत में दर्द रहता है, या दांत के बगल में कोई दूसरा दांत निकल आया है, कि किसी भी प्रकार से आपको दंत रोग प्रकट हो रहे हैं, दांतों से संबंधित आपको बीमारियां आ रही हैं, या फिर चर्म रोग, स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है, वो किसी भी रूप में हो सकती है, या फिर आपके अंदर नपुंसकता के लक्षण बढ़ने लगे हैं, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, आपके पास वो सामर्थ्य नहीं है जो होनी चाहिए, या फिर आपकी अनिच्छा बनने लगी, अनासक्ति होने लग गई है, या फिर आप अपने व्यापार को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन व्यापार उल्टा है, डाउन होता जा रहा है, आपको घाटा होता जा रहा है, व्यापार की स्थिति आपकी दयनीय कंडीशन में जाती जा रही है, या फिर अपने घर परिवार में बहन बेटियों के साथ में हमारे संबंध ठीक नहीं हैं, या तो बहन बेटियों की गलती के कारण
हमारा उनके साथ मोहभंग हो गया है या फिर हमसे ही कोई ऐसी गलती हो गई है, मिसबिहेव हो गया है, जिसके कारण से बहन बेटी हमसे दूर हो गई हैं और समझाने के बावजूद भी वो हमारी प्रार्थना को समझ नहीं पा रही हैं, हमारे भाव को समझ नहीं पा रही हैं। या फिर आप अकाउंटेंसी से रिलेटेड काम करते हैं, चाहे कोई भी काम आपका स्टेटस स्टैंडर्ड कुछ भी हो, आप छोटे से छोटे दुकानदार के अकाउंटेंट्स होकर, चाहे आप सीए हैं या किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में आप किसी विभाग का, किसी कंपनी का अकाउंटेंसी का सारा सिस्टम संभालते हैं, उसका लेखा जोखा संभालते हैं, या फिर आप स्टूडेंट लाइफ जीवन में हैं और आपकी मेमोरी डाउन होती जा रही है, आप जो याद करते हैं वो मेमोरी में स्टोर नहीं रहता है, लंबे टाइम तक वो निकल जाता है दिमाग से, या फिर आपका जो गणित है वो कमज़ोर हो गया है, आपको गणित के जो मैथमेटिक्स के जो फार्मूले हैं वो आपके दिमाग में नहीं बैठते हैं, या फिर आपको मैथ को देखकर डर न लगने लगा है। यदि इस प्रकार की समस्याएं आपके सामने आ रही हैं तो प्राय इसका एक ही कारण होगा, बुध का खराब होना। यानी कि आपकी कुंडली में बुध किसी पापी ग्रह के साथ, किसी शत्रु ग्रह के साथ बैठा है, या उसको कोई पापी ग्रह, शत्रु ग्रह देख रहा है, या बुध नीच राशि पर है, या अस्त हो गया है, या अशुभ स्थान पर बैठा है, या निर्बल हो गया है, वो बलहीन हो गया है। इसके कारण ये समस्याएं आपको आ रही हैं और इसके लिए सर्वप्रथम आपको अपनी कुंडली को एक एस्ट्रोलॉजर को दिखाकर डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपके ग्रह को, आपके बुध को कौन सा ग्रह खराब कर रहा है। यदि बुध को कोई ग्रह खराब नहीं कर रहा है तो सर्वप्रथम आपको बुध को ठीक करने के लिए गुलाबी फिटकरी का पाउडर बनाकर अपने दांतों को साफ करना चाहिए कंटिन्यू। यदि कंटिन्यू आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप हर बुधवार को गुलाबी फिटकरी के पाउडर से अपने दांतों को साफ करिए। और यदि कोई ग्रह बुध को खराब कर रहा है तो उस ग्रह का भी आपको उपचार करना चाहिए। उससे संबंधित वस्तुएं गंदे पानी में डालनी चाहिए या वीरान स्थान पर दबा देनी चाहिए और बुध के लिए फिटकरी वाला उपाय करना चाहिए। स्मरण रखें कि बुध फिटकरी आपकी गुलाबी होनी चाहिए और फिटकरी को भूनना नहीं चाहिए, भूल कर भी। तो दोस्तों, यदि आप इस उपाय को करते हैं तो बुध से संबंधित कोई भी समस्या इनमें से आपके सामने आ रही है तो वो सहज में दूर हो जाएगी। यानी इस छोटे से उपाय को करके आप अपनी या अपने कस्टमर्स की प्रॉब्लम को उसकी ज़िंदगी से दूर भगा सकते हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। हम आपके लिए ऐसे ही एस्ट्रोलॉजिक नॉलेज प्लस करने वाले वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। यदि अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें और इंतज़ार कीजिए हमारे अगले पार्ट्स का। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।